हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो आपको बोलना है धनात्मक, है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, ऑप्शन है मीटर, मीटर इनवर्स, मीटर बाई सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर, है ना। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। थ्री नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस, है ना। फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। चार नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, 1.33, 1.50, 1.44। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.50। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। दोस्तों, 2.42 है, ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। 1.33 है, ये है जो जल यानी पानी का अपवर्तनांक होता है। 1.44 है, ये होता है क्रोसिन का अपवर्तनांक। तो ये सब सारों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अपसारी लेंस को कहा जाता है ना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो दोस्तों, अपसारी लेंस को कहा जाता है अवतल लेंस, मतलब अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्या, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबिंब है जो 2 प्रकार के होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो दोस्तों, जो वास्तविक प्रतिबिंब है उनको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों। तो दोस्तों, जो उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है ना। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। आपको ध्यान रखना है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, उल्टा, सीधा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब है जो जब भी बनेगा वो कैसा होगा, हमेशा सीधा ही बनेगा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है जो सीधा होता है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा होता है। तो इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल, डायोप्टर, मीटर, जूल। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है डायोप्टर। दोस्तों, ये पास्कल है, ये दाब का एसआई मात्रक है। क्या है,
पास्कल है ये दाब का एसआई मात्रक है। मीटर है ये फोकस दूरी का मात्रक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन मतलब पॉइंट है, ये ऑप्शन है जूल। जो जूल है दोस्तों ये है ना 3-4 अथी का मात्रक है, जैसे में ऊर्जा का, कार्य का, ऊष्मा का, ये तीनों का एसआई मात्रक क्या है, जूल ही होता है। तो आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है, ये जूल है जो कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये तीनों का एसआई मात्रक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो, जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर। दोस्तों जब वस्तु अनंत पर होता है तो है ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि जल में रखे सिक्का, है ना, जल में रखे सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों जल में रखे सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होवे, या मछली है जो वास्तविक की स्थिति से हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या है ना बाल्टी में रखे गए पानी में छड़ी जो है जो तिरछा प्रतीत होता है, दिखता है, वो सब है जो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्नेल का नियम का गणितीय रूप क्या है? स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है? साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइन आई बटा साइन आर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता यानी P बराबर है, लेंस की क्षमता यानी P बराबर है 1/f। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन है 1/f। दोस्तों लेंस की क्षमता यानी P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, इसे नॉमेरिकल भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में ही, तो बहुत ही ईजी है ना। यहाँ पे f क्या है? फोकस दूरी है, P तो पता है ही है, दिख ही रहा है, लेंस की क्षमता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग हम करते हैं दोस्तों उत्तल लेंस का, है ना, जो कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 2, 5, 4, 8। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। एक साधारण प्रिज्म है जो 5 सतहों से घिरा होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना? विसरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। दोस्तों जो प्रकाशिक तंतु है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक है ना मृग मरीचिका का बनना भी एक किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे ही आधारित है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31, 1.33। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.31, है ना। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, जो कि 1.33 है, ये जल यानी पानी का अपवर्तनांक होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये जो वास्तविक उल्टा है ये है जो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा, उत्तल लेंस में ऐसा बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।